नमस्कार दोस्तों। चुनावी राजनीति हमारे देश में इतनी है, कभी किसी राज्य का चुनाव आ गया, कभी किसी राज्य का चुनाव आ गया। इवन एमसीडी का चुनाव होता है दिल्ली का, उस पर भी मीडिया का इतना अटेंशन हो जाता है। या फिर और कुछ नहीं तो उपचुनाव आ जाते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, बहुत सारी सीटें, पाँच पाँच छः छः विधानसभा सीटों के उपचुनाव आ जाते हैं एक साथ। उस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट हो जाता है। इस चक्कर में कुछ ऐसे राजनीतिक डेवलपमेंट दबकर रह जाते हैं जिन पर मीडिया का ध्यान नहीं जाता। अब देखिए, दक्षिण भारत की राजनीति को ही देखिए। दक्षिण भारत की राजनीति में एक जाना माना नाम हुआ करते थे एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे समय तक एनडीए के साथ रहे। नरेंद्र मोदी का जब दौर आया उसके बाद एनडीए में उनकी खटपट शुरू हो गई। 2019 में वो यूपीए का हिस्सा बन गए थे और उनका अब हाल ये है कि वो बीजेपी के साथ आना चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें हिंट नहीं दे रही है कि वो उन्हें साथ लेगी या नहीं। खैर, ये तो बाद का मुद्दा है। फिलहाल मैं आपसे चर्चा ये करना चाहूँगा कि एन चंद्रबाबू नायडू बार बार जनता से ये अपील कर रहे हैं कि बस एक बार हाथ जोड़ करके एक बार मुझे जिता दो, एक बार मुझे जिता दो, जिससे कि मैं अपने अपमान का बदला ले सकूँ। अभी आपको याद होगा, 2 साल पहले की बात है, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी का विधानसभा में अपमान किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो जगन मोहन रेड्डी, उनकी पार्टी के द्वारा। और उन्होंने ये कहा था कि अब मैं कसम खाता हूं कि आंध्र प्रदेश की विधानसभा में तब ही घुसूंगा जब मैं यहां पर मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। और आंध्र प्रदेश विधानसभा का चुनाव होगा लोकसभा चुनावों के साथ। आपको बता दूं कि 2014 में जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और इसमें से तेलंगाना अलग हुआ, तो दोनों के चुनाव एक साथ हुए थे, 2014 में भी और फिर 2019 में भी। लेकिन 2019 में हुआ ये था कि तेलंगाना का चुनाव 4-6 महीने पहले हो गया था, 2018 में, क्योंकि जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे टीआरएस के केसीआर, उन्होंने कुछ महीने पहले ही अपनी विधानसभा भंग करवा दी थी और पहले चुनाव करवा लिया था, क्योंकि उन्हें डाउट था कि जब मोदी की लहर चलेगी 2019 में दोबारा से, तो उस लहर में कहीं ऐसा ना हो कि उनका पत्ता विधानसभा से भी साफ हो जाए। और उनकी रणनीति सही थी, उन्हें बढ़िया लाभ हुआ था और वो फिर से दोबारा सत्ता में आ गए थे। अब अगले साल तेलंगाना में चुनाव होगा, पता नहीं वो दोबारा सत्ता में आएंगे या नहीं। लेकिन आंध्र प्रदेश में गजब हुआ था। 2019 के विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है वाईएसआरसीपी, उनके पिता वाईएसआर जो थे वो कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। और आपको याद होगा कि 2009 में हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया था। उसके बाद जगन मोहन ने पार्टी बनाई थी अपने पिता के नाम से, वाईएसआर कांग्रेस, और वो मुख्य प्रतिद्वंदी हुआ करते थे एन चंद्रबाबू नायडू के, क्योंकि एन चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस के बीच में झगड़ा चलता रहता था वहाँ पर लगातार। ये बहुत सारी पुरानी बातें हैं, चंद्रबाबू नायडू की केवल बैकग्राउंड बता रहा हूँ। और जो 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर 175 असेंबली सीट्स हैं, जिसमें से 88 सीटों की ज़रूरत होती है मेजोरिटी के लिए, और 80% मतदान हुआ था। बड़ा भयंकर मतदान हुआ था पिछली बार। और इसमें 151 जबरदस्त मैंडेट के साथ वाईएसआरसीपी कांग्रेस सत्ता में आई थी और जगन मोहन रेड्डी सीएम बन गए थे। और टीडीपी, जो कभी बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, जिसकी 5 साल पहले 102 विधायक हुआ करते थे, वो केवल 23 पर सिमट कर रह गए थे। 79 सीटों का लॉस उनको हो गया था। तो तभी से चंद्रबाबू नायडू मारे मारे घूम रहे हैं। अब उन्होंने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है, जनता के बीच जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। और उनका टारगेट 2024 में केंद्र में कुछ भी हो, नरेंद्र मोदी दोबारा बन जाए प्रधानमंत्री, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब उनका लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से 2024 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जाए। उन्होंने ये कहा है कि अगर लोग उनकी पार्टी को 2024 में सत्ता नहीं सौंपते हैं तो वह फिर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल, कि भैया देख लो, इस बार चुन लो वरना मैं संन्यास लेकर जा रहा हूँ। अब पता नहीं वहाँ की जनता को इतनी फिक्र है या नहीं उनकी कि आप संन्यास लें या लेते रहें। एक रोड शो के दौरान उन्होंने लोगों से ये भावुक अपील की अभी कल, और उन्होंने कहा कि जब तक टीडीपी सत्ता में, तेलुगु देशम पार्टी जो उनकी पार्टी है, जो अपने ससुर एनटी रामाराव से उन्होंने हथियाई थी,
उन्होंने कहा कि टीडीपी सत्ता में वापस नहीं आ जाती तो वह विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे। जब तक आप लोग हमारी जीत नहीं सुनिश्चित करते मैं असेंबली में वापस नहीं जाऊंगा, फिर मैं राजनीति में नहीं रहूंगा और अगला चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे? क्या आपको मुझ पर विश्वास है? और ये सारी समीकरण मैं आपको बता चुका हूं। 19 नवंबर 2021 को उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये भी कहा था कि वह विधानसभा में तभी प्रवेश करेंगे जब सत्ता में वापसी होगी, और उन्होंने रोड शो में जो कल हुआ उसमें ये बात फिर से दोहराई, लोगों को याद दिलाई। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं सारी चीज़ों को दुरुस्त करूंगा और प्रदेश को फिर से विकास के रास्ते पर डालूंगा ताकि हम भविष्य में विकसित प्रदेश तैयार कर सकें। और यह बहस हर घर में हो रही है। हमारी लड़ाई बच्चों के भविष्य के लिए है, यह कोई हवाई बात नहीं है। मैंने पहले भी ये सब करके दिखाया है। आप अच्छे बुरे का फैसला खुद कीजिए और हमें सहयोग कीजिए। उन्होंने कहा कि लोग मेरी उम्र का मजाक उड़ाते हैं कि 70+ हो चुका हूँ। मेरी और प्रधानमंत्री मोदी की उम्र लगभग बराबर है। अमेरिका में जो बाइडेन 79 साल की उम्र में दोबारा में राष्ट्रपति बने हैं, पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। और दूसरी ओर वाईएसआरसीपी जो है, वाईएसआरसीपी ने दावा किया था कि अगर चंद्रबाबू मुख्यमंत्री बन गए तो वह सारी फ्री वाली स्कीमें खत्म कर देंगे। इस पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वह इन योजनाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि फ्री भी वो भी बांटेंगे। मैं राज्य में विकास का ऐसा कार्य करूंगा जो यहां से रेवेन्यू जनरेट होगा, इससे वेलफेयर स्कीम चलाई जाएंगी। जगन मोहन की तरह हम बड़ा कर्जा लेने में विश्वास नहीं करते हैं। तो इस तरह की बातें आज वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ समय बड़े पहले वो बड़ी आग उगल रहे थे 2019 के समय, नरेंद्र मोदी को मिटा देंगे, बीजेपी को ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूंगा। और आज हालत उनकी ये है, घमंड उनका जो इस तरीके से चकनाचूर हुआ है कि वो बीजेपी से दाएं बाएं के चैनल से बातचीत चला रहे हैं कि भाई 2024 के लिए मुझसे समझौता कर लो। हालांकि एनडीए के संबंध इतने खराब नहीं हैं जगन मोहन रेड्डी से कि वो उनके खिलाफ इतना एग्रेसिव आंदोलन चलाएं या कोई मुहिम चलाएं, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने संसद में कई बिल पास कराने के लिए हेल्प किया सरकार की। उनके बहुत सारे सांसद हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है, कई बिल पास कराए हैं, 3 तलाक है, 370 है, इन सब पर जगन मोहन रेड्डी का समर्थन रहा है। लेकिन फिर भी जगन मोहन रेड्डी के मुकाबले में चुनाव तो बीजेपी लड़ना ही चाहती है। और लोगों का ये मानना है कि अगर उन्हें चुनाव लड़ना है तो कांग्रेस का साथ तो ले नहीं सकते, तो ले देकर बचते हैं चंद्रबाबू नायडू। लेकिन अब सवाल यही है कि चंद्रबाबू नायडू को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, जिसके साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने आंध्र प्रदेश के, क्या नरेंद्र मोदी अपने साथ लेंगे एन चंद्रबाबू नायडू को? क्या वो उनकी पिछली गलतियों को माफ़ कर देंगे? जो उन्होंने कांग्रेस के साथ पाले में जाकर 2019 से पहले कहानियां कहनी शुरू कर दी थी मोदी और बीजेपी के खिलाफ, क्या नरेंद्र मोदी उसको बुला देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल चंद्रबाबू नायडू घुटनों पर हैं। चंद्रबाबू नायडू वो शख्स हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय जिनकी तूती बोला करती थी। प्रमोद महाजन की तरह उन्हें एक बड़ा संयोजक माना जाता था। और जब भी किसी एनडीए के सहयोगी दल को मनाना होता था, कोई मामला सेटल करना होता था, राज्यसभा के चुनाव हुआ करते थे, उसमें वोटिंग का मामला सेटल करना होता था, तो एन चंद्रबाबू नायडू को जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ट्रेंड बदला। ये जो पुराने दिग्गज अपनी धींगा मुश्ती चला रहे थे, अपनी ब्लैकमेलिंग चला रहे थे, इन सब को साइडलाइन किया। और आज हकीकत बात यह है कि ये सब लोग घुटनों पर हैं और घुटनों पर आकर नरेंद्र मोदी के साथ समझौता करना चाहते हैं। लेकिन देखते हैं चंद्रबाबू नायडू का फ्यूचर क्या होता है। आज मन था कि साउथ की राजनीति पर बात की जाए, जिस पर अमूमन कोई भी चैनल वाला या कोई भी यूट्यूबर बात नहीं करता है, खासतौर से हिंदी भाषा में। चलिए, आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश के लोगों तक मेरी बात पहुंची या नहीं। किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं ये भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और चैनल को हमारे सपोर्ट भी कीजिए, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे और हम आपके लिए एक से एक दिलचस्प पॉलिटिकल वीडियोज़ लाते रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।